नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पुलिस की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक मामला हुआ है। 13 फरवरी को एक युवक लापता हुआ था और सिविल लाइन कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई और परिजन जो है पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस को उसका सुराग नहीं मिला। और 17 फरवरी को पता लगता है कि मंगलौर में उसकी डेड बॉडी मिली है और मंगलौर पुलिस ने जो है लड़के की दफनाई कर दी गई है। लड़का हिंदू था और क्योंकि लड़का हिंदू था, हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होना चाहिए था उसका, लेकिन उसकी दफनाई कर दी गई है। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब से पूछते हैं, तहसीलदार साहब आप शमशान में आए, क्या मामला संज्ञान में आया आप? ये मृतक जो गुमशुदगी दर्ज करके इनकी डेड बॉडी मंगलौर थाना में मिली थी। मंगलौर थाना से इसका पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो इनको मुस्लिम मानते हुए इनकी बॉडी को दफना दिया गया था। किंतु जब शिनाख्त हुई कपड़ों से इनको हिंदू बताया गया, तो इनकी बॉडी लाके फिर हिंदू रीति रिवाज के साथ ये इनका संस्कार किया गया। यानी कि आपके कहने के मुताबिक दोबारा से जो दफनाई हुई थी वहाँ से डेड बॉडी को निकाल के आज अंतिम संस्कार किया गया हिंदू रीति रिवाज। जी 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 जी। तो ये तो एक पुलिस की लापरवाही है, इस पर आपका क्या कहना है? चलो, जो भी होगा वो जांच का विषय है। तो विषय है, परिजन बहुत ज़्यादा परेशान है, तो परिजनों की भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से परिजन जो है परेशान है और गुहार लगा रहे हैं निष्पक्ष जांच के लिए। जैसे तहसीलदार साहब की आपने सुनी है, लड़का बताया जा रहा है आदर्श नगर का है, तो आदर्श नगर के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं सचिन कश्यप जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सचिन कश्यप जी, क्या पूरा मामला था? देखिए, बड़ा ही दुख का विषय है भाई जी कि जो बच्चा अपने घर से 13 तारीख को गायब होता है, सिविल लाइन्स, ये निवासी आदर्श नगर है, और 17 तारीख को उसकी बॉडी मिलती है। और बॉडी मिलने के बाद भी परिजनों को नहीं पता लगा, और 17 तारीख को बॉडी इसकी झाल से बता रहे हैं, जैसे अभी बताया गया कि झाल से मिली है। तो क्या मंगलौर पुलिस सो रही थी या वो डॉक्टर सो रहे थे जिस पैनल ने इनका पोस्टमार्टम किया? उनको ये भी नहीं दिखा कि इसके हाथ पे ओम लिखा हुआ है। और हिंदू धर्म से चलो ये गलती, ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि गलती हुई है, बड़ी गलती हमारे से भी बोल रहे हैं, मगर क्या जो पोस्टमार्टम के डॉक्टर थे वो रिपोर्ट बना रहे थे, उन्हें ये भी नहीं दिखा कि ये बंदा हिंदू है, मुस्लिम है। उसका अंत कम से कम देखो, हर धर्म में जो आदमी चला जाता है उसका उसी धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता है। आप देखिए, उसको वहाँ दफना दिया गया। तो ये बड़ा सोचने का विषय है कि चूक किधर हुई, और जिसने भी ये गलती करी उनको इसका सज़ा मिलनी चाहिए। गलती ये मंगलौर पुलिस की है, क्योंकि मंगलौर पुलिस ने दफनाई करी थी और गुमशुदगी जो थी वो सिविल लाइन कोतवाली की थी, तो सिविल लाइन पुलिस थी। तो कौन सी पुलिस को दोषी मानते हैं, मंगलौर पुलिस को या सिविल देखिए, दोनों ही दोषी है। अगर वो अपना पल्ला ये झाड़ रहे हैं मंगलौर वाले कि हमने यहाँ पे अपना सूचना दे दी थी, तो सूचना देने के बाद भी तो दोबारा पोस्टमार्टम तो उन्हीं के अंतर्गत हुआ है, पोस्टमार्टम तो वहीं पर हुआ है, तो गलती दोनों की है। मैं तो चाहूँगा दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो गलती दोनों की है, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। यहीं पे हमारे साथ जो लड़का मृतक है जिसका आज अंतिम संस्कार हुआ है, उसके कुछ परिजन भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं पूरा मामला क्या था। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। चरण सिंह। चरण सिंह, आप क्या लगते हैं लड़के के? बहनोई लगता है जिनका। बहनोई जी। क्या था ये पूरा मामला, कब गायब हुआ था और गुमशुदगी कब लगाई थी? मामला ये था जी, 13 फरवरी को शाम को निकल गया था घर से। कुछ ऐसी बात नहीं थी परिवार के अंदर, चुपचाप निकल गया था, किसी को बताया भी नहीं है। तो नेक्स्ट अगले दिन जो 24 घंटे बाद फिर हमने थाने में रिपोर्ट लगाई थी। रिपोर्ट लगाने के बाद भी फिर उसके बाद 1 दिन या 2 दिन उन्होंने कार्रवाई करी। प्रशासन ने जो भी सीसी फुटेज निकली है वो भी निकाली, देखी है, उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। दरअसल बात ये रही कि अगर मान लीजिए अगर रिपोर्ट लगा दी गई, अगर जांच में अगर देखा जाए तो मंगलौर पुलिस को मिल रही है जाल में बॉडी, अगर मिली है तो बॉडी मिलने के बाद भी अगर प्रशासन इसको जो ना वायरल नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा, तो गलती तो प्रशासन की है। ये तो आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वायरल हो जाएगी तो पता लग जाएगा बॉडी किसी है किसकी नहीं है। वो अपनी तरफ से ही जो उसको दफना रहे हैं, ऐसा क्यों? हिंदी रीति रिवाज के अनुसार भी फिर वो दफना रहे, क्यों? ओम होने के कारण भी कहीं ना कहीं तो प्रशासन की भी गलती है। तो सुना आपने, लड़की के जीजा हैं जो जिन्होंने बताया कि लड़के के जो हाथ में है ओम लिखा हुआ था और ओम लिखने के बाद भी उसको दफनाई करी गई है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अगर तो हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से उसको अंतिम संस्कार होना चाहिए था। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, लड़का क्या लगता है आपका? मेरे दोस्त का भाई है।
दोस्त का भाई है। जी। तो आपने जब सूचना लिखाई थी, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी? पुलिस ने हमें एसएचओ साहब ने कहा था कि भाई हम जल्द से जल्द ढूंढ देंगे उसको और जितना हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद मतलब एक दिन तो दरोगा जी ने काम करा ठीक ठाक, आके कैमरे वैमरे चेक करे। उसके बाद दरोगा जी का कुछ पता रहा ही नहीं। कभी तो वो बता रहे थे, हम उन्हें फ़ोन भी कर रहे थे, कभी तो बता रहे थे मेरी वीआईपी ड्यूटी लग रही है, कभी कह रहे थे भाई रविदास जयंती के उसमें शोभा यात्रा में मेरी ड्यूटी लग रही है। बाकी उन्होंने कुछ काम करा नहीं। अब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है भाई निष्पक्ष जांच करी जाएगी। और जी हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसमें जो आयु थे चंद्रमोहन जी, वो ये जांच ना करें, कोई और उसका जांच अधिकारी का बदला जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो। कौन से जांच क्यों नहीं चाह रहे हैं आप? क्योंकि उनका काम ही कुछ हमारे समझ में आया नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उन्होंने आज तक उन्होंने कहा था हमसे शुरू में कि मतलब लड़का लड़की से बात कर रहा था किसी से, और हमने उनसे कहा कि भाई लड़की की सीडीआर निकलवाओ, तो आज तक उन्होंने मतलब पुलिस पे आज लगभग 15-16 दिन के बाद भी लड़की की सीडीआर नहीं निकाल पाई पुलिस। हमने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं निकाला, तो कह रहे थे कि भाई लड़की के भाई ने मतलब लड़के के भाई ने मना कर दिया था। तो मतलब क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि पुलिस में अपना विवेक है या नहीं है? पुलिस अपने विवेक से काम करेगी या फिर लड़के के भाई के कहने से काम करेगी पुलिस? बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ जी। तो पता कैसे लगा आपको कि मंगलोर वहाँ पे मंगलोर थाने में डेड बॉडी मिली है और ऐसे ऐसे दफनाई हो गई है? कल ये लड़के का भाई अमित शर्मा गया था वहाँ कोतवाली सिविल लाइन, तो उसने एसएचओ साहब से मिला वो, तो एसएचओ साहब ने मतलब फ़ोन वोन करा होगा, तो उनके संग वैसे ही पता हमें चला है जी। तो सुना आपने कि जब पता लगा कि मंगलोर कोतवाली ने लड़के की दफनाई कर दी है, तब परिजन वहां पे पहुंचे हैं और कब्र में से डेड बॉडी निकाल के आज पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन पुलिस की लापरवाही इतनी नज़र आई है कि जैसे कि बताया गया है, बताया कि लड़की से बात कर रहा था 10-15 साल से, तो डीवीआर क्यों नहीं निकली? एक बहुत गंभीर सवाल है और पुलिस पे इस तरीके के एलिगेशन पहले भी लगते रहे हैं और लगते रहते हैं। आखिर पुलिस कब अपनी जिम्मेदारियों को पहचानेगी? तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।